नमस्ते। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। हमारे सभी हनी वालिया शोज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय माता जी। हर बार हम मिलते हैं और हर बार कुछ न कुछ हम नया सीखते हैं। तो इस बार भी हम ऐसा सीखेंगे कि 7 दिन हैं और 7 दिनों में हमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार 7 दिनों की हम व्रत कथाएं जो हैं वो हम आज उसकी कथा और सोमवार का आदिक जो वार हैं सभी की कथा कैसी है और उसमें पूजा किसकी करनी है और उस कथा से क्या फल की प्राप्ति होती है और जो दिन है वो दिन किस देवता का है वो हमें आज कथा सोमवार की जो है वो हमें सुननी है। तो सर्वप्रथम सोमवार जो है वो शंकर भगवान का है। शंकर भगवान का सोमवार जो है वो हमेशा जैसे कहते हैं कि शंकर भगवान है वो मृत्युंजय हैं, यानी कि मृत्यु के ऊपर विजय प्रदान करने वाले हैं। दूसरा, ये संतान को प्राप्ति कराने वाले हैं। शंकर भगवान पुत्र प्राप्ति के लिए लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं और इच्छित यानी कि अपने इच्छा के अनुसार वर की प्राप्ति के लिए भी सोमवार का व्रत करते हैं। आज हम सोमवार का व्रत कैसे करते हैं और उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और सोमवार की भगवान शंकर जी की कथा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम व्रत क्या है? तो व्रत ऐसा चीज़ है कि उसको उपवास कहते हैं। उपवास यानी उप यानी नज़दीक, वास यानी रहना। उपवास भगवान के नज़दीक रहना उसको ही उपवास कहते हैं। तो आज सोमवार जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शिव जी के प्रसन्न करने के लिए कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि फलाहार ही करना और सोमवार का व्रत करना वो भी एक प्रकार का नियम नहीं है। आप दोनों में से एक समय में भोजन ग्रहण कर सकते हो, सुबह में या दोपहर में, शाम को आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। दूसरी चीज़ें कि फलाहार जो है वो किसका करना है। तो फल का आहार नॉर्मली पता चल जाता है, फल यानी क्या, फलों का आहार करना है और अन्न का ग्रहण नहीं करना है, उसको फलाहार कहते हैं। तो फलाहार में क्या खा सकते हैं? तो फ्रूट्स जो हैं वो फल खा सकते हैं। दूसरा कि दही वगैरह की लस्सी जिसमें कोई भी एकदम प्योर वो पी सकते हैं और आलू जो है वो भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं और जिसे हम कहते हैं स्वीट पोटैटोज उसको भी हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जूस पी सकते हैं लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। जैसे कि गेहूं की रोटी है, मक्के की रोटी है और दाल है, चावल है, वो नहीं ग्रहण कर सकते। फलाहार किया है तो अगर एक समय में हमने भोजन ग्रहण करना है तो उस दिन हम पक्का भोग भगवान को भोग लगाने के बाद हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो है वो व्रत का विधि है जो हमें इस प्रकार से करनी है। तो सुबह में यूँ कहते हैं कि तीसरे प्रहर में भगवान शिव की पूजा करनी है दोपहर के बाद। तो दोपहर में हम भगवान की पूजा करेंगे दोपहर के बाद। तो शिव जी की जैसे कि धूप, दीप और नैवेद्य
से भगवान की पूजा कीजिए और शाम को कथा सुननी है। कुछ वक्त जो है वो सुबह में भी सुनते हैं अपने श्रद्धा के अनुसार, क्योंकि यह कनाडा है, सुबह में भी किसी को टाइम मिलता है, किसी को शाम को टाइम मिलता है। तो विधि का बता देता हूँ कि भगवान शिव की अगर घर में चित्र प्रतिमा है तो उनके आगे दीपक जलाइए, उनके आगे पुष्प अर्पण कीजिए, उनके आगे भोग लगाइए और अगरबत्ती धूप कीजिए और कथा सुनिए। तो कथा में क्या आता है? तो कथा में, पुराण में कथा है कि एक सेठ साहूकार था। वो साहूकार, उसके घर पे अन्न धन की जरा भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर पे संतान की कमी थी और संतान की कमी के कारण वो हमेशा दुखित रहता था। उसका कोई पुत्र नहीं था, तो उसको मन में सोचा कि अगर इतना धन है, इतनी माल मिलकत हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई उसको भोग करने वाला नहीं हो, मेरे पीछे कोई तर्पण करने के लिए नहीं हो, मेरा श्राद्ध करने के लिए कोई न हो, तो फिर बाद में यह सब माल मिलकत क्या है? उसे मैं क्या करूँगा? तभी उसकी पत्नी जो है, और वो भी धर्मशील और भगवान की भक्तिमय थी, वो दोनों ने शिव जी को व्रत किया है सोमवार का। तो उसी सोमवार के व्रत के कारण भगवान शिव और पार्वती वो दोनों वार्तालाप कर रहे हैं वैकुंठ में कि इतना परम भक्त है और उसके ऊपर एक दुख है, संतान की प्राप्ति नहीं है उसके घर में, तो उसको संतान देनी चाहिए। यूँ पार्वती जी शंकर भगवान को कह रही है। शंकर भगवान कह रहे हैं कि उसके जीवन में संतान की प्राप्ति है ही नहीं, उसके भाग्य में संतान ही नहीं है। पार्वती जी ने हठ किया है, और यूँ देखो तो 5 हठ हैं वो बहुत ही कठिन हैं। जैसे कि पहला स्त्री हठ, स्त्री के सामने बल भले हार जाते हैं। दूसरे हैं बाल हठ, वो बालक के सामने कोई भी हो झुक जाता है। तीसरा है योगी हठ, सन्यासी जो होता है उसका हठ, उसके सामने भी कोई टिकता नहीं है। तीसरा है राजहठ, राजहठ वो चौथा जो है, तो राजा के सामने भी कोई टिकता नहीं है। ये 4 जो हठ है उसे कारण ही पार्वती जी हैं आखिर तो स्त्री, उसकी हट के कारण शंकर भगवान ने कहा कि हाँ, मैं इस साहूकार को संतान की प्राप्ति कराऊंगा, लेकिन वो बालक जो है सिर्फ 12 साल ही जिएगा। 12 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी कारण भगवान ने कहा 12 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी भगवान ने उस साहूकार को आशीर्वाद के स्वरूप में संतान की प्राप्ति कराई है, और उस साहूकार को थोड़े दिन के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। लेकिन घर में तो हर्ष है, उल्लास है, लेकिन जैसे ही शंकर भगवान और पार्वती जी बात कर रहे थे, वहीं जो साहूकार था वो शंकर भगवान जी की बात सुन गया था। तो उसी कारण ही वो बड़ा दुखी था कि संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन 12 साल के बाद बच्चा मृत्यु हो जाएगी। अब जो साहूकार हैं वो तो भगवान की भक्ति में लग गया है कि भले, लेकिन भक्ति करूँगा, भगवान का व्रत करूँगा, भगवान की पूजा करूँगा, तो उससे मेरे जीवन में जो बालक की आयुष्य है उसकी वृद्धि होगी, भगवान रक्षा करेंगे। फिर तो उसने थोड़े थोड़े महीने हुए हैं, साल हुए हैं, 6 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं,
और उसका साला जो साहूकार था, उसका साला यानी कि जो बच्चा था, उसका मामा को बुलाकर दोनों को बोल दिया है, जाओ आप तीर्थ यात्रा में जाओ, और तीर्थ यात्रा में जब भी जाओ तो वहाँ ब्राह्मण दिखाई दे, कोई महात्मा दिखाई दे, कोई संत दिखाई दे, कोई मंदिर दिखाई दे, तो वहीं जाकर भगवान की भक्ति और संतों, महंतों और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लीजिएगा, जिससे कल्याण होगा। तो उसी के अनुसार ये जो मामा और उसका भांजा जो बालक था, वो दोनों ही घर से यात्रा के लिए निकले हैं। अब हुआ ऐसा कि रास्ते में नगरी आती है, उस नगरी में राजा के पुत्र की शादी थी, लेकिन कन्या सुशील थी, गुणवान थी, रूपवान थी, लेकिन राजा का राजकुमार जो था वो आँख से काना था, यानी सी आँख से सूरदास था, अंधा था, एक आँख नहीं थी। तो उसी कारण ही उन लोगों ने सोचा कि अगर राजकुमारी उस राजकुमार को देख लेगी तो शादी करेगी नहीं, तो उसके बदले में जो मामा और भांजा दोनों ही गए थे जो तीर्थ यात्रा करने के लिए, उस बालक को देखकर जो राजकुमार के परिवार थे, माता और पिता, उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि जब दूल्हा दिखाने के लिए जाएं और शादी के समय जो भी कुछ हो तो उस समय बालक जो था वो मामा और भांजा, तो उस बालक को बताया है और राजकुमार को छुपा दिया है। राजा की यह बात सुनकर मामा और भांजे दोनों थे, उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया है। अब जब शादी हुई और शादी होने के बाद वो जो बालक और उसका मामा था वो तो वहाँ से चले गए, लेकिन बालक ने एक क्रिया करके गया। क्या? तो जो राजकुमारी थी उसके साड़ी के पल्लों में लिख कर गया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और राजकुमार तो आँख से अंधा है, यूं करके चला गया है। अब थोड़े समय के बाद जैसे ही उस राजकुमार ने अपने साड़ी के पल्लों में देखा है, तब उसको पता चला, अरे कि जिससे मेरी शादी की है वो तो दूल्हा कहीं चला गया है और इसने, इन लोगों ने मुझे छल और कपट से मेरे साथ अन्याय किया है। तो राजा और उसके राजकुमार जो थे, जो बाराती थे, उनको तो वापस भेज दिया है। अब जो राजकुमारी है वो सब राजा, उनके पिता हैं, उसको ढूंढने लग गए हैं, लेकिन वो तो कोसों दूर चले गए थे, मामा और भांजा दोनों ही। फिर बाद में उन लोगों ने भगवान की पूजा अर्चना वो सब की है, लेकिन एक दिन भांजा और उसके मामा ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में क्योंकि उस बालक के 12 साल पूर्ण हो गए थे, उसी कारण वो जो बालक था उसको सिर में दर्द हुआ है, बुखार आया है। तब मामा कहता है, जाओ अंदर कुटिया में जाकर विश्राम करो। फिर बाद में जो मामा था, थोड़ी सी पूजा फिनिश होने के, पूर्ण होने के बाद उस भांजे को देखने के लिए आया है, लेकिन वहाँ मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसे देखकर उस मामा ने सोचा कि अभी पूजा यज्ञ अधूरा है, तो यज्ञ पूरा हो जाए, उसके बाद में मैं रोना और चिल्लाना चालू करूँगा, क्योंकि अगर चालू पूजा में रोऊंगा तो पूजा अधूरे रह जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने यज्ञ पूर्ण किया है और अपने भांजे के शव के पास आकर मामा रोए हैं, वहीं शंकर भगवान और पार्वती जी चलने निकले हैं। तो वहाँ देखा है उस मामा को रोते हुए, उस मनुष्य को। तो पार्वती जी ने और शंकर भगवान ने
वार्तालाप कर रहे हैं, कौन रो रहा है, उसे बात की है और पता चला कि वही आज से 12 साल पहले एक साहूकार को हमें संतान की सुख की प्राप्ति के लिए हमने जो आशीर्वाद दिया था, वही संतान आज मृत्यु हुआ है। लेकिन उस मामा को रोते हुए देखकर माँ पार्वती जी को दया आई है। उन्होंने माँ होती है स्त्री, वो किसी के भी दुख को देखकर खुद को समझती है और खुद रोती भी है। तो माता पार्वती जी है, वो तो जगत जननी है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो उसी प्रकार माता जी ने फिर से हट किया है शंकर भगवान के पास और कहा है कि पुनः इस बालक को जीवित कीजिए। तो भगवान ने जो बालक था उसको मंत्र स्वरूप, मृत्युंजय मंत्र स्वरूप उसको आशीर्वाद प्रदान किया है और पुनः जीवित किया है। मामा प्रसन्न हुआ है, भांजा भी प्रसन्न हुआ है, भगवान को साक्षात दंडवत किया है और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पुनः अपने घर पे गए। रास्ते में पुनः वो नगरी आई। राजकुमारी राजकुमार सभी, जो राजकुमारी थी उसके पिता राजा थे, उन सभी को पता चला कि जो बालक हैं, जो दुल्हा हैं, हमारे राजकुमारी का पति वो वापिस आया है। तो उसके साथ उसको भेजा है। इधर मामा, भांजा और उसकी पत्नी वो तीनों ही अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों छत पर बैठे हैं और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर हमारे बालक की मृत्यु होने की समाचार आएगा तो हम इसी छत के ऊपर कूद के मर जाएंगे। लेकिन पुनः देखो तो जो मामा है, जो साहूकार का साला, वो कहता है कि जीजा जी देखो, आपका बेटा आया है और उसके साथ आपकी बहू भी आई है। यूं करके दोनों ही दर्शन किए हैं। वो उसके दूल्हे साहूकार और उसकी पत्नी को चरण स्पर्श किए हैं और फिर बाद में भगवान का भजन किया है, भगवान की पूजा की है। तो ये जो व्रत है, उसी कारण साहूकार और उसकी पत्नी ने सोमवार का व्रत किया है, उसी कारण उसकी संतान को प्राप्ति भी हुई और विधि विधान के साथ उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा भी की और व्रत भी किया। तो उसकी बालक की आयुष्य पूर्ण हो गई थी, तो भी उसके साथ, जिसे कहते हैं, पुनः उसको जीवन प्रदान किया है। तो ये सोमवार की जो कथा है वो अपने बालकों के लिए, आयुष्य की वृद्धि के लिए और जीवन की रक्षा के लिए किया जाता है। यूँ देखो तो सामान्यतः सभी माताएं सोमवार का व्रत करती है और शंकर भगवान को प्रसन्न करती हैं और अपने बालकों की रक्षा करती है। इसकी बात कहें तो भगवान को धूप दीप नैवेद्य से, भगवान को कर्पूर से आरती करनी है। शिव जी को क्या चढ़ता है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि भगवान को अगर देवालय हैं आपके समीप हैं तो कहीं भी मंदिर हैं तो वहाँ जाइए, भगवान को दूध का और जल अभिषेक कीजिए, भगवान को दिया जलाइए और कथा सुनिए घर पे आके। अगर समय नहीं है और अभी कोरोना का समय चल रहा है, मंदिर भी काफ़ी बंद हैं, तो ऐसा हो तो फिर बाद में आप अपने घर पे ही शंकर भगवान के सामने धूप दीप और भोग लगाइए। साधारण ऐसा होता है कि भगवान को खीर की भी भोग लगाया जाता है और भगवान को हलवे का भी भोग लगाया जाता है और कोई भी पंजरी है वो भगवान को भोग लगाया जाता है। और भगवान को प्रसन्न करने के बाद भगवान वो हमें, क्योंकि उनका नाम क्या है, महादेव, और दूसरा भोलेनाथ, सबसे भोले हैं, जिसे कहते हैं कि एक पत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार,
इतना ही अर्पण करते हो तो भगवान कृपा सिंधु कैलाश वो अपने को कैलाश का सुख देते हैं, भगवान संसार का सुख प्रदान करते हैं। तो आज हम जो हनी वाली आज शो चल रहा है और इस पे हर हफ्ते हम एक ना एक व्रत कथा आपको बताते जाएंगे और आपको इसके अनुसार जैसे ही श्रद्धा हो, जैसे ही भक्ति हो और जैसे ही अपना समय हो उसी प्रकार। तो सोमवार का जो व्रत है ये भी इसी प्रकार किया जाता है। सावन के सोमवार हैं उसको भी विधि यही है, 16 सोमवार की विधि भी यही है, लेकिन कथा अलग है उनकी। तो वो भी जैसे ही आएगा उसी प्रकार हम उसकी भी कथा आपको सुनाते रहेंगे। लेकिन आज 7 वारों का सर्वप्रथम सोमवार जो है वो उसकी हम कथा आज हमने बताई है। तो आप हो सके उतना लाइक कीजिए, हो सके उतना शेयर कीजिए और आप भी सुनिए और अपने परिवार मित्र जितने भी हैं संबंधी उनको भी आप भेजिए। उसके साथ आज की कथा पूर्ण है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता जी। Are you looking for professional basement development, legal suites and home renovation? So we have best effective plans for you and we develop your basement at best prices. For more information, please contact True Value Home Services Limited at 780-263-0085.